लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नीतीश जी के रिजीम में हो रहा है, उसमें कुछ सच्चाई जरूर है और जो वो दावा कर रहे हैं। बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। प्रशांत किशोर इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। आज ही उन्होंने प्रेस वार्ता कर कई सारी बातें रखी जनता के सामने, आम लोगों के सामने। कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशांत किशोर अपनी एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, राजनीति में एंट्री लेने जा रहे हैं बतौर नेता। लेकिन अब प्रशांत किशोर ने कई सारी बातें साफ की है। उन्होंने जन सुराज के बारे में लोगों को समझाया है, लेकिन इसी बीच में उन्होंने लालू और नीतीश के शासन को लेकर भी कई सारी बातें कही। खास करके उन्होंने नीतीश कुमार के साथ तो काम किया है, लेकिन उसके बाद भी नीतीश कुमार के विकास पर उंगलियां उठा दी है, सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। लालू जी और फिर अभी 14-15 साल से नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। लालू जी और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि पहले 15 साल जिस समय उनका राज रहा, उस समय सामाजिक न्याय की बात हुई। जो समाज में आर्थिक या सामाजिक रूप से पिछड़े लोग थे, उनको उनकी सरकार ने आवाज दी। उसके बाद के 15 साल 2004 के बाद से जब नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, उनके और उनके समर्थकों का ऐसा मानना है कि उन्होंने आर्थिक विकास और दूसरे सामाजिक पहलुओं पर ध्यान दिया है और बिहार का विकास किया है। दोनों ही बातों में कुछ सच्चाई तो जरूर है। अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे तो जो लालू जी के रिजीम में हुआ या अभी जो नीतीश जी के रिजीम में हो रहा है, उसमें कुछ सच्चाई जरूर है और जो वो दावा कर रहे हैं। लेकिन जितना उनके दावों में सच्चाई है, उतना इस बात में भी सच्चाई है कि बिहार आज 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद देश का सबसे पिछड़ा और देश का सबसे गरीब राज्य है। इस सच्चाई को कोई झुठला नहीं सकता है। विकास के ज्यादातर मानकों पर बिहार आज भी देश के सभी राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। इसलिए अगर आगे के 10-15 बरस के रास्ते को आप देखेंगे तो ये तो तय है कि जिस रास्ते से आप आए हैं पिछले 10-15 सालों में, वो रास्ता आपको वहां पर नहीं पहुंचा सकता है। आने वाले 10-15 बरस और अगर उन वर्षों में बिहार को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आना है, तो जिस रास्ते पर ये राज्य पिछले 10 साल, 15 साल या 20 साल से चल रहा है, उन रास्तों पर चलकर हम वहां नहीं पहुंच सकते हैं। स्वाभाविक है कि उसके लिए एक नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। अब ये विवाद और बहस का मुद्दा हो सकता है कि वो नई सोच और नया प्रयास कौन करे और किसके पास है। मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि ये सोच और प्रयास करने की सारी क्षमता किसी एक व्यक्ति विशेष के पास है। तो आपने प्रशांत किशोर को सुना। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के काल में जो कुछ भी हुआ, उसके बाद नीतीश कुमार और उनके लोग ने विकास की बात की, विकास के लिए काम करने की बात कही। लेकिन जब आप रिजल्ट देखेंगे पूरे देश के मामले में, तो आपको बिहार विकास के हर पैमाने पर सबसे निचले पायदान पर नजर आएगा। जो भी रैंकिंग होती है उसमें बिहार सबसे पीछे होता है। उन्होंने कहा है कि इन सभी चीजों से उभरने के लिए और आने वाले 10-15 सालों के लिए, एक अच्छे बिहार के निर्माण के लिए नए सोच की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो नई सोच प्रशांत किशोर खुद अपने आप को बता रहे हैं या फिर किसी अन्य की बात कर रहे हैं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे, उनके साथ काम भी किया। लेकिन आज जब वो जन सुराज के मुद्दे पर बात कर रहे थे मीडिया से, तब उन्होंने कहा है कि बिहार
विकास के हर पैमाने पर सबसे निचले पायदान पर है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।